भजन बिना चैन आए ना। मोह माया की आदत बदले, मोह माया की आदत बदले, होगी कभी नहीं पूरी, हाँ होगी कभी नहीं पूरी। करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी, हाँ मिट जाएगी दूरी। हम बरसों के साथ कभी लो, हम बरसों के साथ साथ लो, सब ही प्रभु का नाम। भजन बिना चैन आए ना, ओ भजन बिना चैन आए ना। बोले विश्वनाथ दरबार की। जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। गिरिजा रमण त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी। जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी। जय जय गिरिजा, ओ जय जय गिरिजा, जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। हरि बोल, बोले विश्वनाथ दरबार की। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा तो मेरे भोले बाबा है। मेरे भोले बाबा बड़े भोले भाले, बड़े भोले भाले, बड़े भोले भाले, मेरे भोले बाबा बड़े भोले भाले, मेरे भोले बाबा। बड़े भोले भाले। जो न समझे कुछ भी, भले कुछ नहीं समझता हो, चोरी घंटा चोरी करने के लिए शिवलिंग पे चढ़ गया और घंटा उतारने के लिए शिवलिंग पे चढ़ गया। भोलेनाथ ने कहा कि लोग मुझ पर क्या चढ़ाते हैं, कोई हीरे मोती पन्ना, कोई बेलपत्र, कोई क्या चढ़ाता है, तो खुद ही चढ़ गया। मांग क्या मांगता है ऐसे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा बड़े भोले भाले, जो न समझे कुछ भी, जो न समझे कुछ भी, जो न समझे कुछ भी, वो भी उनको पार ले। जो न समझे कुछ भी, वो भी उनको पार ले। मेरे भोले बाबा बड़े भोले बाबा।
और आप कुछ भी मांगेंगे, आप कुछ भी मांगेंगे तो वो क्या करेंगे? रमाते हैं फसमी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं फसमी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं फसमी, रमाते हैं फसमी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं बजाते हैं डमरू, रमाते हैं फसमी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं फसमी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं फसमी, बजाते हैं डमरू। तपती विभूति में बसती है लक्ष्मी, तपती विभूति में बसती है लक्ष्मी। भंडार भोले का, भंडार भोले का, भंडार भोले का, दुनिया को पाले मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। बोले विश्वनाथ दरबार की। मेरे भोले बाबा बड़े भोले वाले, जो न समझे कुछ भी, जो न समझे कुछ भी, जो न समझे कुछ भी, वो भी उनको पाले। जो न समझे कुछ भी, वो भी उनको पाले। मेरे भोले बाबा बड़े भोले वाले, मेरे भोले बाबा। जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। त्रिपुरारी कैलाश बिहारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। जय जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। जय जय गिरिजा रमण, जय जय गिरिजा रमण, 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 जय गिरिजा रमण त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैलाश बिहारी। गिरिजा रमण भोलेनाथ, विश्वनाथ, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर हर
बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की, जगदम्बे मात की, श्री विश्वनाथ दरबार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री देवनारायण भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रासेश्वरी राधिका रानी की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री भागवत भगवान की, जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। आज का दिन तो भोलेनाथ का ही होगी। जय हो। बोले विश्वनाथ दरबार की जय। भोलेनाथ आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न होते हैं, जरा सी बात में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो उनकी जटा का एक बाल पर्याप्त है। एक बाल उखाड़ा, जमीन पर डाला, वीरभद्र पैदा हो गए। और सारे देवता, शिव पुराण के अनुसार तो विष्णु भी वही थे, भागवत के अनुसार नहीं थे। लेकिन शिव पुराण के अनुसार तो विष्णु में से वीरभद्र का भयंकर युद्ध होता है, विष्णु भगवान हार मान करके भागना पड़ता है शिव पुराण के अनुसार। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है। भागवत के अनुसार तो ब्रह्मा और विष्णु वहां गए ही नहीं थे। दधीची ने खूब समझाया था दक्ष को कि शिव के विरोध से किसी का कल्याण आज तक न हुआ है, न भविष्य कभी होगा। लेकिन दक्ष के ऊपर घमंड सवार था, अपनी अहंता, मैं प्रजापति दक्ष और मेरा जामाता होते हुए उसने मेरा अपमान किया, उसको मैं यज्ञ से च्युत करता हूं। माता सती नहीं मान पाई, वो यज्ञ में गई और भस्म हुई। भगवान भोलेनाथ को पता लगा तो एक बाल उखाड़ा और वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र और भद्रकाली शिव सैनिकों को लेकर के और दक्ष के यज्ञ में पहुंचते हैं और यज्ञ भूमि शीघ्र ही शमशान भूमि में बदल जाती है। दक्ष का मस्तक हवन कुंड में होम दिया जाता है। देवता लोग भगवान को मनाने कैलाश में जाते हैं। भगवान तो आशुतोष हैं, उनको तो केवल शिक्षण देना था, इसलिए ऐसा किया। क्योंकि घमंड कहाँ चढ़ता है? घमंड व्यक्ति के माथे में चढ़ता है, और भोलेनाथ ने उसका मस्तक भस्म कर दिया यज्ञ कुंड में। और अब लगाया बकरे का। बकरा कहते हैं अज को, और अज ब्रह्मा का एक नाम है। ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसने तपस्या की, बड़ी अच्छी तपस्या की, प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ की। यज्ञ पूर्ण हुआ, और यज्ञ पूर्ण हुआ तो नारायण भी वहां आए, और नारायण ने आकर के वहां कहा, अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगता कारणं परं आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। हे दक्ष,
तुम शिव को नहीं मानूंगा, विष्णु को मानूंगा, ऐसा जो सोचते हो ये तुम्हारा अज्ञान है। क्योंकि अहम ब्रह्मा, अहम सर्व, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शिव हूँ। हम में कोई फर्क नहीं है। जो फर्क समझता है वो मूर्ख है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सत्यो मोहि न पावा। जो शिव का द्रोही होकर के मेरा दास कहाएगा वो कभी मुझे नहीं पा सकता, और मेरा द्रोही होकर के शिव का दास कहना चाहेगा तो भोलेनाथ भी उसको कभी अंगीकार नहीं करेंगे। क्योंकि रोजाना कहते हैं हम, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओंकार अक्षर मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, इनको अलग अलग जानना अविवेक है, इसमें विवेक नहीं है। विवेक तो ओम है, ओम, और ओम तीनों का सम्मिलित रूप है। नाद ब्रह्म ओम है, ओम से ही तीनों की उत्पत्ति है। ओम शिव है, शिव ओम है, और वही ओम जब सृष्टि करता है तो ब्रह्मा है, वही ओम जब पालन करता है तो विष्णु है, और वही ओम जब संहार करता है तो शंकर है। इस प्रकार संतोष हुआ, सबको यज्ञ पूर्ण हुआ। अब चूंकि भगवान राघवेंद्र सरकार ने इससे माता सती ने कहा था कि मुझे एक वरदान देना कि जन्म जन्म से मेरा अनुराग केवल भोलेनाथ के चरणों में ही रहे, और उस अनुराग के चलते तो परीक्षित ने पूछा कि प्रभु फिर क्या हुआ? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि फिर माता आदि शक्ति ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया, मैना के गर्भ से। परीक्षित ने कहा कि हिमालय की पत्नी मैना, हिमालय तो देवतात्मा है, वहां तो भोलेनाथ का स्वयं का वास है, तो वो तो देवतात्मा है। हिमालय के एक तो स्थूल रूप में पर्वत के रूप में हमारे सामने है, लेकिन ये देव रूप में भी है। देवताओं की सभा में जब तक हिमराज नहीं आते ना, तब तक देवताओं का काम नहीं होता है। इसलिए देवता भी है हिमालय, और स्थूल रूप में हमें दर्शन कर देने के लिए। जैसे ही ऋषिकेश से ऊपर चढ़ेंगे आपकी भावना ही अलग हो जाएगी। वो उसके देवत्व का चमत्कार है। क्योंकि ये हिमालय कहे शिवो हम, 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 देवधारा बहे शिवो हम, देवधारा बहे शिवो हम, देवधारा बहे शिवो हम, हिमालय के ऊपर जाते हैं सारे शिखर शिवलिंगाकार है। ऐसा लगता है कि हम ही शिवालय हैं। वहां से बहते हुए झरने, नदियां, पहाड़ों की कलकल करती हुई बहती हुई नदियां जैसे कहती है हर 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 हर।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा, पर्वतों का किशन देव रूपी हिमालय, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, हर शिखर यूं कहे जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं कहे जो खड़ा हो हिमालय, यूं खड़े जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं कहे जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, देव भूमि कहे वो हम शिवो हम, देव देवभूमि कहे शिवोहम शिवोहम। हिमालय की ऐसी महत्ता है कि वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे देवतात्मा हिमालय बुला रहा है, बाहें पसारे, आजा बेटा आजा, और इसी कैसे गोद में उठा करके केदारनाथ के चरणों में रख देता है। बड़ी कृपा है देवतात्मा हिमालय की। जय हो। देवभूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर, देवभूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर, वादियों में रही हरि की मासी बिखर, वादियों में रही हरिवासी कवर, वादियों में रही हरि की मासी बिखर, देवभूमि कहे शिवो हम शिवो हम, देवभूमि कहे शिवोहम शिवोहम। शिवो हम शिवो हम, शिवो हम शिवो हम। बोलिए देवतात्मा हिमराज भगवान की। जय हो। ऐसे देवतात्मा हिमालय। और जब परीक्षित ने कहा कि भगवान ये हिमालय की पत्नी मैना कौन थी, तो वो कहते हैं कि हे परीक्षित, ये पितरों की कन्या थी स्वधा, पितरों की, दिव्य पितरों की। हमारे पितर होते हैं वो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन दिव्य पितर होते हैं जो सभी के पितर होते हैं। और हमारे ये पूर्वज भी जब इनका मोक्ष हो जाता है तो दिव्य पितरों में शामिल हो जाते हैं। और दिव्य पितरों की पत्नी थी स्वधा, और स्वधा की 3 पुत्रियां थी। एक ये मैना, दूसरी धन्या और तीसरी कलावती। मैना, धन्या और कलावती, ये तीनों पितरों की पुत्रियां अयोनिजा थी। ये गर्भ से जन्म नहीं हुआ था, ये अयोनिजा थी। एक बार भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए गई थी, लेकिन विष्णु से पहले सनकादिक ऋषि आए, और सनकादिक ऋषियों के आने पर सबने अभ्युत्थान करके उनका सम्मान किया, लेकिन ये तीनों कन्याएं उससे चूक गई। अब यहाँ एक और बात मैं बता दूं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मेरा सम्मान करें, मेरा कोई सम्मान नहीं है। मान अपमान कुछ भी नहीं है, अपना मान और अपमान तो सब वृंदावन बिहारी लाल को समर्पित है। लेकिन ये व्यासपीठ का, हाँ वैसे अधिकतर लोग समझदार हैं, ऐसा ही करते हैं जैसा मैं अब करने जा रहा हूँ। व्यास की जब व्यासपीठ पर आए
यही नहीं, कहीं भी व्यास जी जब व्यासपीठ पर आए तो वो बहुत ही अमूल्य पल होता है। व्यास जी को आते हुए देखना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन देख करके बैठे रह जाना बहुत बड़ा क्या होता है? क्या होता है, कोई बताएगा? व्यास जी को आते हुए देखना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन व्यास जी को आते हुए देख करके बैठे रह जाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। और यही दुर्भाग्य इन तीनों कन्याओं के पल्ले पड़ेगा। सब लोग खड़े होकर के सम्मान कर रहे थे, लेकिन ये तीनों कन्याएं बेटी की बेटी रह गई। तो लोक शिक्षण के लिए सनकादिक ने इन्हें श्राप दे दिया कि आप तीनों मानवी हो जाओ। लोक शिक्षण के लिए श्राप दे दिया कि तुम तीनों मानवी हो जाओ। तो एक तो ये मैना बनी, और दूसरी जो कन्या थी वो धन्या, वो राजा जनक की पत्नी बनी जिसने सीता जी को जन्म दिया। और जो तीसरी कलावती थी वो वृषभानु की पत्नी बनी जिन्होंने राधा जी को जन्म दिया। ये पितरों की तीन पुत्रियां मानवी होने का शाप लगा, और ये मैना के रूप में हिमवान की पत्नी बनी। और इन दोनों ने बड़ी तपस्या की आदिशक्ति की, और आदिशक्ति ने इन्हें आशीर्वाद दिया, मांगो क्या मांगते हो। तो मैना ने कहा कि मैं आपका आलिंगन करना चाहती हूँ। जगदम्बा ने कहा कर लो, आलिंगन कर लो। कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप तो बहुत बड़ी है, ऐसे आलिंगन नहीं, आप इतनी छोटी हो जाओ कि मैं आपको गोद में खिला सकूं। तो भगवती ने कहा ठीक है। और इस प्रकार हिमराज और मैना के यहाँ भगवती आदिशक्ति ने जन्म लिया। और चूंकि पर्वत पुत्री थी इसलिए उनका नाम हुआ पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। और पार्वती जी को हिमालय में झूले में झुलाया जा रहा है और बड़ी बधाइयां बांटी जा रही है। झूला झूले सेल कुमारी, झुलावे मैना, झूला झूले सेल कुमारी, झुलावे मैना, झुलावे मैना, फूल लावे मैना, झुलावे मैना, फूल लावे मैना, झूला 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 झूले सेल कुमारी, झुलावे मैना, झूला झूले सेल कुमारी, झुलावे मैना, झुलावे मैना, फूल लावे मैना, झुलावे मैना, फूल लावे मैना, झूला 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 झूले शैल कुमारी, झुलावे मैना, झूला झूले शैल कुमारी।
झूले शैल कुमारी बुलावे मैना। बोलिए गिरिराज दुलारी की, मैना की प्यारी की। बोलिए पर्वत कुमारी की, गिरिराज दुलारी की, मैना की प्यारी की।